राकेश जी, ये लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? देखिए, लोहड़ी का त्योहार जो है वो सूर्य के उत्तरायण में आने से जुड़ा हुआ है। और इस त्योहार की अगर हम शुरुआत खोजते हैं तो ये मुल्तान का जो इलाका है, जो आजकल पाकिस्तान में है, और ऐतिहासिक रूप से मुल्तान जो है वो राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। वहाँ प्रहलाद का एक पुराना मंदिर है, और प्रहलाद जो है उसकी कहानी के साथ ही लोहड़ी की कहानी भी जुड़ी हुई है। जो यहाँ के और स्थानीय लोग रहे होंगे, क्योंकि प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ये तो जुड़े रहे असुर लोगों से, तो प्रहलाद ने जो लोकल लोगों को स्वीकार करा यहाँ के, तो यहाँ की एक देवी थी जिस देवी को यादे माता कहा जाता है, तो उसकी कथा से प्रहलाद को जोड़ते हुए लोहड़ी की एक पौराणिक कहानी भी प्राप्त होती है कि प्रहलाद ने यादे माता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने अग्नि के अंदर बच्चे बिल्ली के रखे लोगों ने, और वो बिल्ली के बच्चे अग्नि के अंदर से जिंदा निकले आए। तो प्रहलाद ने कहा आप में बहुत शक्ति है। ऐसी कहानी एक जुड़ी हुई है पौराणिक, लेकिन मुख्य बात यह है कि प्रहलाद ने उन लोगों के अस्तित्व को और उनकी देवी को भी स्वीकार करके उनका मंदिर बनवा दिया होगा। और प्रहलाद का खुद एक मंदिर वहाँ बहुत पुराना बना हुआ है, जिसे 5000 साल पुराना माना जाता है। ये जगह हड़प्पा काल से भी पहले की सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जोड़ के देखते हैं तो हिंदुओं की पौराणिक कहानी के हिसाब से हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी हुई है। तो ये लोहड़ी की बात है। लेकिन लोहड़ी का जो मुख्य बात आई, उत्तरायण में सूर्य आया, बड़ा दिन होना शुरू हो गया, लंबी रात होनी खत्म होने लगी, और इसकी एक खुशी मनाने की बात है। उसी के साथ जैसे हम जानते हैं भारत में सारी फसलों के साथ त्योहार जुड़े होते हैं, तो रवि की फसल आती है, तो रवि की फसल आने की एक खुशी भी मनाने की बात इससे जुड़ी हुई है। तो ये लोहड़ी की सारी बातें हैं। और नया वर्ष माना जाता था मुल्तान में कि यहाँ से नया साल शुरू हो गया, हमारा बड़ा दिन शुरू हो गया, और यहाँ से इस नए साल को मनाने का उत्सव है लोहड़ी। अब देखिए, लोहड़ी का जो त्योहार है वो भारत में मकर संक्रांति के त्योहार से जुड़ा हुआ है उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण में ये पोंगल से जुड़ा हुआ है। तो पूरे देश में दक्षिण में तमिल लोग जो है उनका ये नया वर्ष और नया कैलेंडर जो है वो शुरू होता है पोंगल के साथ ही। तो ताई कैलेंडर है उनका, जो तमिल लोगों का कैलेंडर है, तो वो ताई कैलेंडर शुरू होता है इसी दिन से। तो लोहड़ी एक तरह से, अब आप ये कह सकते हैं कि तमिल और कहाँ ये कहानी, तो भारत की पौराणिक कहानियों की जो सच्चाई है कि प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, विरोचन का पुत्र था राजा बलि। तो राजा बलि जो है उसको पाताल लोक में भेज दिया गया वामन के द्वारा। तो यानी उस समय की जो सत्ता थी उसने तय करा कि राजा बलि जो है अब वो अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए या किसी भी कारण से, उसके अलग अलग वर्जन हो सकते हैं कहानी के, लेकिन राजा बलि को दक्षिण में भेज दिया गया। यानी तमिल संस्कृति के निर्माण में राजा बलि की एक भूमिका रही। वहाँ बलिपुरम भी जगह है, तो पोंगल के रूप में वहाँ लोहड़ी को मनाया जाता है, और लगभग लोहड़ी की तरह, और बहुत जोश से मनाते हैं, 3 दिन तक मनाते हैं इस चीज को। दूसरा यह है कि गुड़, मूंगफली, तिल, गजक, जो जाड़े से जुड़ी हुई चीजें खाने की, ये इसका प्रसाद रूपी चीज होती है और इसको खाया जाता है यहाँ पे। और ये जो मुल्तान की बात है, इस शहर की बात है, तो नूह के पोते ने इसे बसाया, ऐसा फरिश्ता लिखता है जो फारसी ग्रंथों में लिखता है कि हजरत नूह के पोते ने इसे बसाया। और हिंदू परंपरा के हिसाब से कश्यप ऋषि ने इसे बसाया। महाभारत में यहाँ कटोच राजवंश के लोग थे, और जैसे मैंने कहा लोकल लोग, तो माली वंश के लोग यहाँ पे गढ़ रूप में होते हैं, जो सिकंदर को तीर मार के घायल करते हैं। ऐसी कहानी मिलती है।
तो मुल्तान से चलने वाला ये त्योहार लोहरी एक नए वर्ष का प्रतीक है। मुल्तान का ये इलाका चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है 5000 साल पहले से, और यहाँ पे प्राचीन मंदिर मौजूद हैं और यहाँ से लोहड़ी की परंपरा शुरू हुई। और इसलिए हमारे जो पंजाब के लोग हैं पूरे, वो लोहरी को जोर शोर से मनाते हैं नववर्ष के रूप में, और उनके समानार्थक तमिल के लोग मनाते हैं लोहरी को पोंगल के रूप में। और उसके अगले दिन उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। तीनों की प्रथाएं लगभग एक सी हैं, और ये सबका केंद्र में बात आ जाती है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्हें बहुत ज़्यादा सेंस था सोलर सिस्टम का, और सूर्य के उत्तरायण में आना एक खुशी की लहर की बात मानी जाती थी, और सूर्य उत्तरायण में आ गया। इस बात की खुशी मनाई जा रही है लोहरी के रूप में, मकर संक्रांति के रूप में और पोंगल के रूप में।